So hey guys, I welcome you all to the day 20 of this amazing series Bio League and I am Aryan Babbar, currently second year MBBS student at GMC बारामती. So यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 12th क्लास, राइट. फाइनली हमारी 12th क्लास स्टार्ट हो गई है एंड आज हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट. अगर आप में से बहुत से बच्चे टेंशन ले रहे थे कि भैया जल्दी जल्दी कंप्लीट कराओ, ठीक है, अभी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यार मेरे भी मई के अंदर पेपर है, मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा वो पढ़ के रखना पड़ रहा है ताकि अप्रैल के अंदर आपकी वीडियोस आना बिल्कुल ही बंद ना हो जाए कहीं पे, ठीक है, ताकि वो चीज़ हम अभी से मैं बैलेंस बना करके चल रहा हूँ. आई नो यार कि थोड़ा सा मैं लैग कर रहा हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लेना, प्लीज़ ट्रस्ट बना करके रखना, आपकी हर चीज़ टाइमली कंप्लीट होंगी और अब से यार डबल स्पीड के ऊपर काम होगा, राइट. आपको दिख जाएगा वो चीज़ें, आपकी कोई भी चीज़ें लैग नहीं करेंगी, ये प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ. और अगर आप थोड़ी सी भी टेंशन लेकर के बैठे हो तो सबसे पहले आपको पता है मेरी वीडियो के अंदर आने का रूल क्या है. अपने चेहरे के ऊपर स्माइल लो और अपने आप से बोलो कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है बस, राइट. तो इसी स्माइल के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जल्दी से करते हैं. एंड एक चीज़ ध्यान रखना यार, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए इसके अंदर कंटेंट भी ज़्यादा हाईलाइट करने का, प्लस इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना. इस चैप्टर के अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं. जस्ट अ सेकंड, मैंने लिखा नहीं है इसमें. हाँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट. 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आ जाते हैं, तो वो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है, तो प्लीज़ सब्र करके बैठना, ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हर चीज़ हर चैप्टर के अंदर बोला है साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लेना अच्छे से. उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ से फर्स्ट पेज पर ऐसा कुछ है नहीं, सीधा आते हैं सेकंड पेज के ऊपर. सेकंड पेज के ऊपर बेसिकली आपको कुछ स्टेमन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है, इनको अच्छे से रीड कर लेना. एंड अगर आपको इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल लिंक के अंदर आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट, उसको चुपचाप करके ज्वाइन कर लेना. सारे पीडीएफ जितने भी हैं वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे. एंड यार हमारी केमिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, अगर बच्चों को नहीं पता है तो प्लीज़ जाकर के उसको भी एक बार चेक करो. ऑर्गेनिक हम फिलहाल कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, राइट. तो देखिए सबसे पहले अगर स्टेटमेंट पढ़ूँ तो क्या है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. उसके बाद अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैव 2 थीकस, दे आर डाइथिकस, ठीक है, इसको देख लेना. फिर ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन होता है लेंथ वाइज एंड सेपरेट द थीका, ये देख लेना अच्छे से, राइट. उसके बाद अगर आगे चलें, एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, ठीक है, ये अच्छे से देख लेना. उसके बाद यहाँ पर हमारे को बेसिकली बताया गया कि कौन सी 4 वॉल्स होती है, कौन सी प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करती है, कौन सी न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प करती है, इसको देख लेना. फिर यहाँ पर हमारे को बताया गया कि सेल्स ऑफ टेप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. इंपॉर्टेंट है, आ सकता है स्टेटमेंट के अंदर. कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यूज ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है कि एज एंथर इज मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, मतलब दोनों चीज़ें उसके अंदर होती है. सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. ये थाउजेंड्स ध्यान रखना, स्टेटमेंट के अंदर आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए. द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, राइट. उसके बाद अगर आगे चलें, हाँ, एक यहाँ पर ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ, अगर गलती से कोई डायग्राम हाईलाइट करना रह जा रहा है जनाब, तो आपको खुद से पढ़ लेना है, ठीक है, या फिर मैं कोई बोलना भूल रहा हूँ तो प्लीज़ खुद से पढ़ लेना, सभी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, राइट. उसके बाद आगे चले तो आगे हमारे पास ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, राइट. उसके बाद अगर देखें हम तो यहाँ पर हमारे को बताया गया सबसे पहले डायमीटर कंफ्यूज कर सकते हैं कि 25 to 50 माइक्रोमीटर, यूनिट प्लस नंबर, दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए. फिर एक्साइन क्या होता है, किस चीज़ से बनी होती है, किस सब्सटेंस से, वो किस किस चीज़ों से, यहाँ पर आपको बताया गया कि वो किस चीज़ों से हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जस्ट अ सेकंड, हाँ, इट कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्काली, ठीक है. नो एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन इज फार नोन, ठीक है, ये चीज़ देख लेना अच्छे से. उसके बाद देखिए आगे चलें तो यहाँ पर हमारे को ये सारा बताया गया. उसके बाद यहाँ इंटाइन के बारे में बताया गया, वो देख लेना. उसके बाद यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इस साल के लिए. जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस साल के लिए कि हाँ आपको ये वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल का बता रखे और ये डायग्राम्स इसी से रिलेटेड है, तो ये इजीली स्टेटमेंट बेस्ड या फिर ये डायग्राम देकर के स्टेटमेंट पूछ लेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट आती है कि पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेसोर्स, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आगे चलें, 2021 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था कि किनकी मंथ्स के अंदर वाइबिलिटी होती है, राइट. तो 30 मिनट्स वाली वो पूछ सकते हैं. एंड जो एक क्रायो प्रिजर्वेशन वाली हमारी जो चीज़ है ये पूछ सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है. उसके बाद आगे चलें तो प्लेसेंटा इज लोकेटेड इन द ओवेरियन कैविटी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अगेन ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर के अंदर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे
पूछते जाते हैं, या फिर सीधा डायग्राम पूछ लेंगे, या ये एग्जांपल सीधा डायरेक्टली भी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि मल्टी कार्पली सिन कॉर्पस पिस्टिल किसके अंदर होता है, पेपेवर के अंदर, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम किसके अंदर होता है, मिचेलिया के अंदर। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। उसके बाद आगे चले तो ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हमारे को जो कुछ कुछ चीज़ें होती है सीड की, उसके बारे में हमारे को एक एक दो दो लाइन के अंदर उनके डिस्क्राइब किया गया, जैसे फनिकल, हाइलम ऑलरेडी 2020 के अंदर पूछा गया, फनिकल यहाँ बता दिया है, चलाजा यहाँ बता दिया, तो इनको एक बार रीड कर लेना खुद से। उसके बाद आगे चलें, फिर अगेन ये डेवलपमेंट है बेसिकली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार एटलीस्ट इन डायग्राम्स को देख के चले जाना, इनकी लेबलिंग अच्छे से देख लेना। कोई चीज़ लेबल करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, या फिर इस चीज़ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। जैसे ये हमारा डायग्राम है, इसके अंदर से चलाजा लैंड हटा देंगे, या ये एंटीपोडल सेल्स इसको काट देंगे और बोलेंगे कि ये चीज़ क्या है और इसके बारे में क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एंटीपोडल सेल्स के नीचे 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे। इस तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं इस साल, क्योंकि वो पेपर हार्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने का ट्राई करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, राइट। उसके बाद अगर आगे चले तो उसके बाद क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ये देख लेना। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द female gametophyte embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. ये देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डिजेनरेट्स, रिमेनिंग 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है। उसके बाद अगर आगे चले, ये पूरा ही पैरा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। ऑलरेडी 2021 के अंदर ये लास्ट लाइन स्टेटमेंट पीवाईक्यू के अंदर आ रखी है। यहाँ पर हमारे को डिटेल में बताया कि कितने कितने सेल्ड न्यूक्लियस होते हैं, 8 सेल्ड एंड 7 न्यूक्लिएटेड स्टेज किस तरीके से बनती है। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों के हमारे को आपको फंक्शंस भी बताए गएंगे, जैसे ये एग अपरेटस है, सिनर्जिड्स है, एग सेल्स है, तो इनको इस पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, राइट। उसके बाद अगर आगे चले तो पॉलिनेशन आ गया। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड एज द पॉलिनेशन। अब देखिए, फिर मैंने बोल दिया है, कितनी बार मैंने बोल दिया है, मेरे को खुद भी नहीं याद आ रहा, बेसिस वाले क्वेश्चन इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनमें बहुत जल्दी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर फिर से आ गया कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पोलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। सोर्स ऑफ पोलन याद रखना, ऑटोगेमी, इसमें क्या होता है कि सेम फ्लावर है, ठीक है, उसी फ्लावर के मतलब उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, एंड ये एग्जांपल्स देख लेना, इन एग्जांपल्स के अंदर ये दोनों तरह के ही फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ हमारे को बताया गया कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। ये पीवाईक्यू में आ रखा है ऑलरेडी आपका। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, अगर उनको पोलिनेटर नहीं भी मिलेगा तो क्लोज फ्लोर्स हैं, बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो अपने अंदर ही उनके मतलब पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, उनको कोई भी हमारे को यहाँ पर पोलिनेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद गायटेनोगेमी के अंदर चलें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो प्लांट है वो सेम रहेगा, लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब एक फ्लावर से आपके पोलन्स निकलेंगे और वो दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे, किसके, स्टिग्मा के, ठीक है। लेकिन सॉरी, वो एक फ्लावर के पिस्टिल से निकले, एक फ्लावर से पोलन्स निकलेंगे और वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएंगे, बट सेम प्लांट के, तो इसलिए यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंस नहीं आते हैं। लेकिन अगर सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर जीनोगेमी की, तो इसके अंदर प्लांट भी डिफरेंट होता है और फ्लावर भी डिफरेंट होता है, इसलिए ये मेजर डिफरेंस है, इसके अंदर ध्यान रखना। ऑटोगेमी का कुछ पार्ट और जीनोगेमी का कुछ पूछा गया है, तो चांसेस है कि इस बार गाइटेनोगेमी का कुछ ना कुछ वो पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख करके जाना। और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंटली, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगेमिसिस, द पोलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज द एबायोटिक एजेंट्स, pollination by wind is more common amongst abiotic pollinators, pollen grains are light and non sticky, ठीक है। पोजेस वेल्स, ये सब कुछ देख लिए पीवाईक्यू के अंदर आ रखा है। 22, 20 कोविड, फिर 20 कोविड, 2024, 2023, फिर 22, सब क्वेश्चन आ रखे हैं ऑलरेडी, तो इनको अच्छे से रीड कर लेना। फिर ये देखिए यहाँ पर मतलब पोलिनेशन वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड पोलिनेशन एंड वाटर पोलिनेशन। देखिए यहाँ पर आपको मेजरली पूछा गया है, जो स्टेटमेंट्स बची है मैंने हाईलाइट कर दिए, इनको एक बार से रीड कर लेना। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर भी देखिए ऑलरेडी कुछ चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, जो बची है मैंने हाईलाइट कर दी, एक बार खुद से प्लीज़ इसको अच्छे से रीड कर लेना। टेलीग्राम के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। आगे चले तो यहाँ पर हमारे को कुछ कुछ बता रखे कि अमोर्फोफेलस जो होता है वो 6 फीट का फ्लावर होता है उसका, ठीक है। एंड यहाँ पर यक्का और मोथ का हमारे को बता रखे कि वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम द पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पोलिनेटर्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज पोलर
रोबर्स और नेक्टर रोबर्स इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस साल के लिए, अच्छे से देख लेना। उसके बाद यार ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स है, ये पूरा ही आउटब्रीडिंग डिवाइस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है 1 2 3 ये मैंने हाईलाइट कर दिए, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। ये जो लास्ट वाली 4 लाइन है ना, ये तो कभी आप छोड़ ही नहीं सकते भूल के भी, इसको ध्यान रख लेना। उसके बाद पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये बहुत टाइम से छूटता चला जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम एनसीईआरटी रीड कर, आपने पता है एनसीईआरटी में ये पढ़ा होगा कभी ना कभी, और भी जो चीज़ें बताई हैं पढ़ी होंगी, लेकिन आपने ये पार्ट कभी नहीं पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर। हाई चांसेस आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, इसको रीड कर लेना। यहाँ पर हमारे को बताया गया कि किस तरीके से पोलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन होता है और कैसे वो ट्रैवल करता है, बेसिकली उस चीज़ के हमारे को थोड़ा सा बता रखा है, वो देख लेना एक बार, और ये डायग्राम्स भी देख लेना अगेन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे को यहाँ बताया कि फिलीफ्रोम अपरेटस प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। फिर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिटर ऑफ द पोलन। या तो उसको प्रमोट करेंगे या फिर उसको इनहिबिट कर देंगे, अगर सेम का तो प्रमोट करेंगे, डिफरेंट के मतलब जो उसके साथ कंपैटिबल है उसको प्रमोट करेंगे, जो इनकम्पैटिबल है उसको इंड्यूस कर देंगे, ठीक है, सॉरी इनहिबिट कर देंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, राइट। उसके बाद दिस इज अचीव्ड बाय द इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, यहाँ पर इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक दे रखी है, इसको एक बार थोड़ा सा रीड करके छोड़ देना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पीवाईक्यू के अंदर आ रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो ये पार्ट रिमेनिंग बच गया ये वाला, ठीक है, ये भी एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में करके लिख दिया, तो पढ़ लेना एक बार प्लीज़ अपने आप से। उसके बाद यार ये डायग्राम आप नहीं छोड़ सकते हो, ये बहुत यहाँ पर आपको बेसिकली पता है, ये स्टेज बताइए किस तरीके से डेवलप करते हैं, और वो यहाँ लिखी हुई है, और ये पैटर्न पूछ सकते हैं वो कभी भी, अभी तक पूछा नहीं गया, ये रहा सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हेड शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रो, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। उसके ऊपर देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर आपका बेसिकली वही आ गया कि ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये नीचे आपका वही है एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं, राइट, वही चीज़ दे रखी है, रीड कर लेना एक बार। उसके बाद हमारे पास सीड्स आ गए, यहाँ पर फिर एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट है, एंड यहाँ पर पेरिस्पर्म के भी एग्जांपल दे रखे हैं, ब्लैक पेपर, बीट, रेमिनेंट्स, ठीक है, ये मतलब ब्लैक पेपर एंड बीट, इसको भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर आगे चलें तो इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस टू द, मतलब जब सीड मैच्योर होता है तो उसका वाटर कंटेंट सिर्फ 10 to 15% ही रह जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये मॉइस्चर बाय मास है, ये यूनिट भी ध्यान रखना। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, right? However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., thalamus also contributes to the fruit formation such as false fruits. False fruit already पूछा जा चुका है, इसलिए ट्रू फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको पढ़ के जाना। एंड ये पूरे जितने भी डायग्राम्स यहाँ पर दे रखे हैं इस पेज के ऊपर, सारे के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, मतलब है, अच्छे से देख के चले जाना, राइट। उसके बाद देखिए ये भी चीज़ बहुत टाइम से छूट रही है, पता नहीं यार मेरे को चीज़ समझ नहीं आती, एग्जामिनर पता एक गिना चुना पार्ट है वहीं हर साल फोकस कर रहा है, हर 1-2 साल बाद वहीं से क्वेश्चन उठा लेगा, वही डाल देगा, क्या चल रहा है। इतना पार्ट यूं ही अनटच्ड पड़ा है जो इतना इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है इजीली, और बच्चे पढ़ते भी नहीं होंगे ज़्यादातर, और उनको घुमाया भी जा सकता है, लेकिन वो नहीं पूछते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको नंबर देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, प्लस इस साल ये पार्ट पढ़ के जाना, मेरे पे ट्रस्ट रखो, कुछ ना कुछ चीज़ें तो उल्टी सीधी इस बार पूछी जाएंगी, या फिर पेपर लेंथ ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा। इन्हीं 2 टेक्निक में से एक टेक्निक को यूज़ करेंगे पेपर की थोड़ी सी कट ऑफ मोनेट करने के लिए, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया कि ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरीज एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स सिमिलर इन द केस ऑफ फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज सच एज ऑर्बैंक एंड स्ट्रीगा, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद ये भी भाई, ये लास्ट वाला पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है कि एस्टरेसी एंड ग्रासेस टू प्रोड्यूस अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी के अंदर आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization, more often as many citrus and mango fruits. यहाँ पर आपको दे रखे हैं, और अगर 1 से ज़्यादा एम्ब्रियो होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियो नहीं हो जाएगा, ये देख लेना। और उसके बाद ये लास्ट वाली स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर पूछी जा सकती है, इसको एक बार रीड कर लेना। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आपको हाइब्रिड के बारे में दे रखा है बेसिकली, और यहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रखी है, तो इसको भी एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, लेकिन आपको मेजरली रिवाइज इसी को करना है, ठीक है। तो यही कुछ था आपका इस चैप्टर के अंदर, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान, और हाँ बहुत ही जल्द हम इसके
कुछ ना कुछ क्रैश कोर्स टाइप स्टार्ट करेंगे। बायो के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर चीज़ें ऑलरेडी टीचिंग वाली ही चल रही हैं, वहाँ पर कुछ सिर्फ हाईलाइट नहीं करा रहा हूँ, मैं साथ के साथ पढ़ा भी रहा हूँ। अभी हमारी नेमिंग रिएक्शन चल रही है ऑर्गेनिक की, प्लीज़ जाकर के एक बार चेक करना, आपको बहुत हेल्प होगी। ऑर्गेनिक के अंदर उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो यही कुछ आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।